का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। जय हिंद, मैं हूं मोहम्मद राज हुसैन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आपको बता दें कि एक ऐसी महिला हैं जो लगातार बीजेपी पार्टी के हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में देखी जा रही हैं। कुछ महीनों से लगातार इनको देखा जा रहा है। कुछ मीडिया में भी इनका स्टेटमेंट आया हुआ था, हमने भी इनका स्टेटमेंट लिया हुआ था, पार्टी में दिखाई दे रही थी। तो बहुत लोगों का सवाल ये आ रहा था ऑफ कैमरा में, हम लोग सभी लोग पूछे कि कौन है, आखिर ये क्यों बीजेपी पार्टी में ही दिखाई दे रही हैं। और अभी इनके पास हम लोग पहुँचे हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बीजेपी पार्टी में दिखाई दे रही हैं। एक नया चेहरा है, नई एक महिला है जो कि चुनाव लड़ना चाहती हैं, या इनका कोई और मुद्दा है, या ये समाज सेवा करना चाहती हैं, या चुनाव लड़ना चाहती हैं। यही सब मुद्दा लेके हम इनके पास पहुंचे हुए हैं, तो सीधा हम इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कहिएगा आप? सिवान में काफी आपको एक्टिव देखा जा रहा है। अभी की डेट में बीजेपी के हर कार्यक्रम में आप पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, मुझे बीजेपी के कार्यक्रम में जाना अच्छा लगता है। वहाँ की जो भी स्पीच होता है वो मैं सुनती हूँ, देखती हूँ। वहाँ के कार्यक्रम जैसे हमारे मंगल पांडे सर है, आते हैं, ये जो कुछ भी बोलते हैं, समझाते हैं, बताते हैं हमारे बीजेपी के बारे में। जो भी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भी वो लोग बोलते हैं, वो काफ़ी सराहनीय रहता है। इसीलिए मैं जाती हूँ, मुझे रुचि है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बीजेपी में जाती हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन आया है अभी के डेट में, तो आप इलेक्शन लड़ना भी चाहती हैं, उस कारण से आप बीजेपी के कार्यक्रम में भी एक्टिव हैं? बिल्कुल, आपने क्वेश्चन अच्छा किया। मैं बीजेपी में जाती हूँ और जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन था चुनाव लड़ने के बारे में, तो मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती हूँ। रही बात हमारे जो भी बड़े लीडर हैं, अगर उनका छत्र छाया में अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग चाहेंगे तो मैं इसके लिए रुचि रखूंगी, बट अपने स्तर से तो बिल्कुल नहीं। अगर आरती गुप्ता एमएलए बनती हैं तो उनका सबसे पहला काम क्या रहेगा? बिल्कुल, अगर ऐसा होता है, अगर मैं कुछ ऐसा बड़े पोस्ट अगर मुझे मिलने का अगर चांस होता है, तो मैं सिवान के लिए बहुत कुछ करूंगी, बहुत सारे सौगात लेके आऊंगी। जैसे हो गया मेडिकल में, वैसे तो हमारे जो भी मंगल पांडे सर हैं, उन्होंने पूरा व्यवस्था अच्छे ढंग से कर रखा है। बट अगर कोई चीज अगर मुझे दिखता है मेरी नजर से, तो मैं उसको और भी सुधार करूंगी। काफी सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको रेफर कर दिया जाता है पटना। अगर सर में चोट लग जाता है तो रेफर कर दिया जाता है। व्यवस्था कहाँ पे कैसे ठीक है सिवान की? अगर आप एमएलए बन जाती हैं तो क्या ये व्यवस्था ठीक सही होगी? बिल्कुल, आपने क्वेश्चन ये किया, बट मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था तो मुझे बिल्कुल सही लगती है। अगर ऐसा होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे ही ये सारी सुविधाओं को दिया जा सके, यहाँ पे ही व्यवस्था मिले। हालांकि मेरे नज़र में तो व्यवस्था यहाँ है, बट आपने जो क्वेश्चन किया इसलिए मैं बोली कि इंसान ही है। रही बात हमारे हॉस्पिटल के बारे में, जो आपने बोला कि यहाँ से मरीजों को रेफर किया जाता है, तो मुझे तो लगता है कि विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आगे जो भी कमियां होगा उसको हमारे मंगल पांडे सर भी पूरा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर उनके छत्र छाया में मैं रहूं, अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं भी और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, आगामी 20 तारीख को, इसी 20 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच रहे हैं सिवान की धरती पे। सिवान के लोगों को सौगात देने के लिए क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, हमारे सिवान की धरती पे हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है। और लग रहा है कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो बहुत सारे सुविधा दे करके जाएंगे। जैसे लग रहा है कि सुनते हैं यहाँ ये लक्ष्मीपुर जो एक ढाला है वो भी बनने वाला है। 6100 करोड़ का सुनने में आ रहा है कि पैकेज सिवान को मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि ये होने वाला है, और हमारा सिवान और भी बेहतर होने वाला है। ये जो सिवान सिटी है, इसको मुझे लगता है कि थोड़ा कम पावर मिला है, और अब लग रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो आ रहे हैं, और 61 करोड़ का जो बात हो रहा है, अगर इतना सौगात आता है तो बहुत कुछ हमारे जिला में सुधरेगा, बहुत कुछ होगा। हमारे मंगल पांडे सर हैं, जो अभी हॉस्पिटल का आप देख रहे हैं, क्या
पहले व्यवस्था था और आज क्या व्यवस्था है आप देख रहे हैं। इतना अच्छा हॉस्पिटल बन गया है, जो भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल उससे बेहतर मेरा ये हॉस्पिटल है। मैं गई थी कई बार इस हॉस्पिटल में, मैं गई समाज सेवी के तौर पे, किसी को मैं ले करके गई तो मुझे यही चीज़ दिखा कि बहुत ही बेहतर मंगल पांडे सर ने हॉस्पिटल को बना रखा है। अच्छा, सिवान के लोगों से क्या अपील रहेगा? मोदी जी 20 जून को आ रहे हैं। ये सिवान के लोगों से मेरा अपील यही रहेगा कि मोदी जी आ रहे हैं, हमारे गर्जीवन आ रहे हैं, हमारे राष्ट्र के नेता आ रहे हैं, हम सब एकजुट हो करके उनके आन शान बान को बढ़ाएं और उनसे मिलें और हम सब एक साथ जसौली चलें और बहुत सारी खुशियां मनाएं। शायद मुझे लगता है कि पूरे सिवान में हर्ष और उल्लास से लोग भरे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि इनफैक्ट जो घर से बाहर रहते हैं ना वो, और जो चार दीवारी के अंदर जो हमारी महिलाएं किचन में जो वर्क करती हैं वो भी एक हर्ष और उल्लास से भरी हुई हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि वो जा नहीं पाएंगी क्योंकि वो एक हाउसवाइफ हैं, उनके हस्बैंड जा सकते हैं, उनके जो घर में बड़े सदस्य हैं वो जा सकते हैं, बट वो भी बहुत एनर्जी फील कर रही हैं और बोल रही हैं। जैसे मैं हमारी कई घर की महिलाओं से बात हुई तो यही बोल रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, मुझे भी जाने की इच्छा है, मुझे भी मिलने की इच्छा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, तो खुशी तो मुझे भी है कि मैं भी मिलूं, मैं भी उनसे बातें करूं, मैं भी उनको एक बुके गिफ्ट करूं। ये तो जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं हैं उनको है ही, मुझे भी है। देखा जा रहा है कि बीजेपी से बहुत सी महिलाएं दावेदारी कर रही हैं चुनाव के लिए, तो वैसे में अगर आपको भी टिकट मिले तो क्या लगता है आप चुनाव लड़ेंगी, उन लोगों से टक्कर रहेगा? जी, मैं आपसे इस क्वेश्चन का मेरा आंसर यही रहेगा कि मान के चलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उज्जवल भविष्य हो, कुछ अच्छा मिले। कोई भी व्यक्ति चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ अच्छा पोस्ट मिले, कुछ अच्छा पद मिले। जाहिर सी बात है कि मैं भी चाहूँगी। एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो क्या सारे बच्चे तो पास नहीं होते हैं ना, कुछ फेल भी होते हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगी कोई भी पार्टी की महिला हो, कोई भी जीते, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं उनके साथ भी रहना चाहूँगी, उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगी और उनके साथ आगे कदम से कदम मिला के चलूँगी। कोई भी पार्टी, बीजेपी की पार्टी से अगर कोई महिला उठ रही है, अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है, अगर दूसरी कोई महिला उठ रही हैं तो क्या आरती गुप्ता उनको सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगी, वो मेरी बहन होगी और मैं अपने बहन का बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। मैं चाहूँगी अगर मुझे वो बोलेंगे कि मेरे साथ यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, या मेरे साथ पार्टी में चलिए, या मेरे लिए ये स्पेस दीजिए या काम कीजिए, तो मैं उनके लिए भी खड़ी रहूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में है, काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। अगर जो हमारे पार्टी के लोग हैं जिसको सच्चा हम समझेंगे उसी को ही ना दावेदारी का हक देंगे। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मुझे ही मिल जाएगा या किसी मेरी अन्य बहनों को मिल जाएगा। बहन तो उसमें बहुत सारी हैं हमारी, तो किसी एक ही को तो मिलेगा ना, तो कोई भी हो सकती है। अब मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं सबके साथ रहूँगी, सबका साथ सबका विकास करूँगी और बस जो भी महिला खड़ी हो मेरी बहन है, मैं उनके साथ खड़ी उतरूँगी। नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम आरती गुप्ता हुआ। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, जो आरती गुप्ता हैं, लगातार ये बीजेपी के हर पार्टी में देखी जा रही थी। तो बहुत से लोगों का सवाल भी है कि आखिर ये कौन है, किसी पार्टी से तो नहीं है या चुनावी मैदान में तो नहीं उतरना चाहती हैं। तो इन्होंने अपना बेबाकी से इन्होंने सब कुछ अपना बात रखा। तो आपको ये हमारा खबर कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694।